नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी शोक श्रद्धांजलि। भाजपा कार्यालय में भी अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। धूमधाम से मनाई गई वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती। नगर में निकाली विशाल रैली, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। कोसमी में भी मनाई गई रानी अवंतीबाई की जयंती। सड़क की मांग को लेकर नवेगांव में हुआ चक्काजाम। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी ने आयोजित किया सम्मान समारोह। प्रतिभावान छात्र छात्राएं सम्मानित किए गए। कटंगी के जय स्तंभ चौक में नहीं की गई विद्युत सजावट, नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। और कटंगी के ग्राम मिड़कपुर टेकारी घाट में चल रहा किसान आंदोलन। पानी की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को निधन हो गया। वे 93 साल के थे, जिन्हें लंबी बीमारी के चलते 72 दिन पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिन्होंने गुरुवार को एम्स अस्पताल में ही अपनी आखिरी सांसें ली। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरे भारतवर्ष में शोक का माहौल है और तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी के इस निधन से बालाघाट जिले में भी शोक की लहर दिखाई दे रही है। साथ ही जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके निधन की खबर मिलते ही जिला बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सदस्यों और अन्य नागरिकों द्वारा उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आज राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति असंभव है। हम सबकी आंखें नम हैं। अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज एक इतिहास को विराम हुआ है। राजनीति के पुरोधा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता अटल जी को हमने खोया है। मोरारजी भाई देसाई की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में अटल जी को सदैव याद किया जाएगा। पोखरण में परमाणु बम का धमाका, जिसने विश्व को हिला दिया, हमारी परमाणु शक्ति को उजागर किया, सदैव याद रखा जाएगा। और अकेले प्रधानमंत्री पद पर नहीं, अभी तो कुशल संगठक के रूप में, कवि हृदय के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में और विशेष तौर से भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सभी राजनीतिक दल के लोगों के दिल में जो स्थान अटल जी ने पाया, जो बनाया, वह उनके व्यक्तित्व का ही कारण था। और इस कारण उन्हें पूरा देश और दुनिया का लोग लोहा मानता था, उनसे स्नेह करता था। काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे। उनके निधन से ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना असंभव है। वे कहा करते थे, जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा, राष्ट्र खड़ा नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनका प्रकल्प ने आज पूरे भारतवर्ष को, ग्रामीण अंचल को एक मजबूती प्रदान किया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज बहुत ही दुखद दिन है कि जिन्होंने हमें दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी दिनों से वो भर्ती थे एम्स में
करीबन 70-72 दिन वो एम्स में रहे और उसके पूर्व भी कुछ वर्षों से वे अपने जीवन में 2009 के बाद तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही श्रद्धा के पात्र नहीं थे, अपितु देश की हर पार्टी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सबके श्रद्धा के पात्र थे। हमारे बीच से ऐसे नेता जिन्होंने हमारा कई अनेक वर्षों तक जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, वो लोकसभा और राज्यसभा के 9 बार सांसद बने। भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2015 में भारत रत्न भी उनको दिया गया। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, वरिष्ठ नेता राजेश व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने उनकी विचारधारा को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत दुखद निधन हो गया है। उनकी विचारधारा और उनके कार्य मुझे बहुत आकर्षित करते थे। लोकसभा में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कुशल राजनीतिक थे वो। और राम मंदिर बनाने की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बने लेकिन भारत माता का मंदिर बिगड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से ये भी कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, तभी नरेंद्र मोदी को, जो भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के दंगे के बारे में कहा था कि राष्ट्र धर्म का पालन करो, और उनको हटने के लिए उन्होंने इशारा कर दिया। तो ऐसा बेबाक मतलब शख्सियत अपने पार्टी के अंदर भी ऐसी बात करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत गहरा सदमा है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी कार्यों को हम याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। वहीं पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा राष्ट्र उत्थान की बात करते थे और उनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। आज विदा हो गए हमसे, राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। राजनीतिक स्थिति देखें तो निष्पक्ष थे वो, और हर समय राष्ट्र प्रेम की ही बात करते थे, राष्ट्रीय का उत्थान के लिए ही बात करते थे। चाहे इंदिरा जी हो, चाहे कोई भी पार्टी का लीडर हो, उनके प्रति इनका सम्मान हम भूल नहीं सकते हैं। एक वक्त तो ऐसा आया था जब इंदिरा जी को इन्होंने दुर्गा का अवतार कह दिया था, तो ये सही बात को बोलने में कभी हिचकते नहीं थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी पार्टियों को लेकर साथ में चला है और कुशल नेतृत्व में देश इनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हमें बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है भारतवर्ष को उनके जाने से। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे विदेश की समस्या हो, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सुलझाया है। हम नमन करते हैं उनको, कोटिशः नमन करते हैं। धन्यवाद।
अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती आज सामाजिक बंधुओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। कार्यक्रम के पूर्व नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस शोभा यात्रा में वीरांगना रानी अवंतीबाई की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। रैली बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई चौक में समाप्त हुई, जहां भव्यतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागणों के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिसने अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी सिर्फ 23 वर्ष में, तो बोला बोला रानी अवंतीबाई की, बोला बोला रानी अवंतीबाई की, बोला बोला रानी अवंतीबाई की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की, इंकलाब भाई की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। हॉस्पिटल रोड तक सांड वाली गाड़ी जो है उसको हॉस्पिटल रोड पे लगाने तस्कर युवा साथी हमने गाड़ी आ रही है हमारा चलाने के लिए, आपसे अनुरोध है थोड़ी सी जगह अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे जी, जनपद पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष जुगल गंगुरे जी, जनपद पंचायत बालाघाट से पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। लड़ाई लड़ी थी, मैं उस परिवार का हूँ, उसका 5वीं पीढ़ी में मैं भी ऐलान करता हूँ, उसका वंशज हूँ।
बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी बहुत सुनता था और आज उस जयंती में यहाँ भी पहुँचने का मौका मिला। जी के इस कार्यक्रम में उनकी जयंती पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हम उनको सत सत नमन करते हैं। आपको बता दें कि वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के पावन अवसर पर सुबह कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं दोपहर में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुभा मुंजारे ने भी कुछ इसी तरह वीरांगना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री अवंतीबाई की आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भारत देश की आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1857 में, उस लड़ाई की महानायिका रानी अवंतीबाई की 187वीं जयंती थी आज, और वो उसी उपलक्ष्य में आज संपूर्ण बालाघाट जिले के नागरिक बंधुओं ने और खासकर लोधी क्षत्रिय समाज के लोगों ने भारी उपस्थिति में रैली निकाली। वो रैली हमारी शुरू हुई थी बालाघाट शहर का जो मोती गार्डन उद्यान है, जो रामा बापू नगपुरे जी के द्वारा भूमि दान करने से वो तालाब का निर्माण हुआ था। तो पूजनीय रामा बापू जी के तालाब मतलब गार्डन से रैली निकाली गई, जो कि नगर का भ्रमण करते हुए रानी अवंतीबाई चौक पे पहुंची और वहां पर रानी अवंतीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उनको माल्यार्पण किया गया और उसके बाद उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कोसमी में भी वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ भी आकर्षक झांकी के साथ विशाल रैली निकाली गई, जो ग्राम का भ्रमण करते हुए स्थानीय पीपल चौक पहुंची, जहां रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाने भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय रानी अवंतीबाई चौक में समारोह के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की सूचना मिलते ही समारोह में मौजूद नागरिकों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी बालाघाट द्वारा बुधवार को अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इज्तिमाई शादी करने वाले जोड़ों को मैरिज सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले मुस्लिम बच्चों को स्मृति चिन्ह, नगद पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में जहां 29 शादी जोड़ों को मैरिज सर्टिफिकेट दिए गए, वहीं 40 से अधिक बच्चों का सम्मान कर मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा उनकी हौसला अफजाई की गई। उनके घर, उनके परिवार से जो लोग आए हैं, मरहूम अजीमुद्दीन गौसनगर बालाघाट, इमरान अली वल्द शौकत अली वार्ड नंबर 7 कोसमी, कोराड़ी नागपुर, खलील खान, साजिद खान रजानगर बालाघाट, इरफान अहमद वल्द मुमताज अली वारी मार्केट बालाघाट, शाहिल खान मरहूम महबूब खान, शिक्षा के क्षेत्र में इनका भी योगदान।
ज़्यादा फट रही है माशाल्लाह कि जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत मुश्किलों भरे दौर जिन्होंने कर दिखाया है अज़मीरा खान। आयोजित इस सम्मान समारोह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सम्मान पाने वाली छात्रा कासिम खान और अल्फिजा खान ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह बयां किया। अच्छा, ये बताइए कि कितने अंक लिए थे आपने, कौन सा विषय में? साइंस। कितने? हाँ, 94.4। अच्छा बेटा, कैसी पढ़ाई की थी और क्या बनने का सपना है? मेरा टीचर बनना है। टीचर बनना है। कौन कौन ने मदद की थी आपकी? किस किस ने मदद की थी आपके एजुकेशन में? मामा और मौसी। अच्छा, मम्मी व अम्मी अब्बू ने? वो भी करते हैं पर मैं मामा के पास रहती हूँ। अच्छा, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। कैसा लग रहा है जैसे आज समाज के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा से दूर रह के। अज़मीरा खान। अज़मीना, कौन से एग्ज़ाम दिए थे आपने अभी? मैंने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स CBSE से कितना % बना? 92.8%। क्या लक्ष्य बना के पढ़े थे? मैंने 95 अबव परसेंटेज बनाने का एम था मेरा, बट 92.8%। अच्छा, क्या उम्मीद की थी अम्मी अब्बू ने आपके कि क्या आप इसको अचीव कर पाएंगे या कैसा क्या? जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था, इंकरेज किया था, बहुत बोलते थे कि मतलब बेटा लाना है। समाज ही आपका सम्मान। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने मम्मी पापा के सामने जब ऑनर मिलता है तो बहुत खुशी होती है, उनके चेहरों में जो खुशी होती है, उनकी आंखों में जो खुशी होती है, बस वही देखते हैं। वहीं इस पूरे आयोजन को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष सोहेल एजाज ने बताया कि कुरान में पहला शब्द इकरा आया है, जिसका मतलब है पढ़ो। सोसाइटी द्वारा पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है ताकि पूरा समाज इससे इबरत हासिल कर सके। ये कार्यक्रम है जो बच्चे कौम के जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, जिसे हम लोग इम्तियाजी नंबर कहते हैं, तो उन बच्चों का इस्तकबाल किया जा रहा है, उन बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। और 75% से जो ऊपर बच्चे आए थे, तो ऐसे हमारे पास 40 बच्चे आए 10th और 12th दोनों मिला के, तो उन बच्चों को हमने एक शील्ड, सर्टिफिकेट, कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी है। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि कौम पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़े बच्चों का। जैसे कि होता यह है कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। अगर कुछ करना है तो सिर्फ एजुकेशन ही कुछ कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ कुरान में भी ये लिखा है, सबसे पहला शब्द जो आया था कुरान में वो आया था इकरा। इकरा के मीन्स होते हैं पढ़ो। अल्लाह ने हमको बोला पढ़ो, लड़ो मरो खाओ पियो, ये सब के लिए नहीं बताया, सबसे पहले उसने हमको कहा पढ़ो। तो वही उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं कि पढ़ो। अगर जब तक कि आप पढ़ स्व सहायता समूह संघ की बैठक आज कर्मचारी भवन में हुई, जिसमें स्व सहायता समूहों के सामने आ रही समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इसके संदर्भ में स्व सहायता समूह संघ ब्लॉक किरनापुर के उपाध्यक्ष नरेश खरे ने बताया कि किरनापुर विकासखंड में जो समूह आंगनवाड़ी में पोषण आहार प्रदान करता है, समूह को 4 माह की राशि प्रदान नहीं की गई, जिसके चलते 13 अगस्त से पोषण आहार वितरण बंद था। मंत्री गौरीशंकर बिसेन से मिले आश्वासन पर कल से पोषण आहार वितरण प्रारंभ हो जाएगा। इसमें हमारे किरनापुर विकासखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पोषण आहार प्रदान करते हैं जो समूह, उनको विगत 4 माह की राशि समूह को अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, जिसका ज्ञापन अपन ने माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन गौरीशंकर बिसेन जी को आज दिए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 माह की राशि 7 दिवस के अंदर समूह के खाते में डाल दी जाएगी, जिससे हम लोगों ने जो बंद रखे थे यानी केंद्रों में पोषण आहार वितरण कहना चाहिए, तो वो कल से यानी 17/8/2018 से चालू कर दी जाएगी। यानी अपन ने
13/8/2018 से बंद कर दिया था। आज दिनांक 16/8/2018 को स्व सहायता समूह की जिला अध्यक्ष श्रीमती लीला नकपुरे एवं किरणापुर ब्लॉक के स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, किसान कल्याण मंत्री एवं कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल से भेंट की और इस ज्वलंत समस्या को उनके समक्ष रखा। माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई की राशि 7 दिवस के भीतर जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बालाघाट द्वारा समूह के खाते में डाल दी जाएगी तथा माह जून की राशि स्व सहायता समूह के खाते में डाल दी गई है। माननीय मंत्री के आश्वासन पर कल दिनांक 17/8/2018 से समस्त स्व सहायता समूह भोजन देना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में रसोईया संघ की भी बैठक हुई, जिसमें मानदेय को लेकर विचार विमर्श किया गया। रसोईया संघ के पदाधिकारी सुनील ब्रह्मे ने कहा कि शासन द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो वे 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी आज जो बैठक यहाँ पर हुआ, ये रसोईया बहनें जो है 33 रुपये में काम कर रही हैं और इनको पूरा मानदेय नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही है और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आज यहाँ पर बैठक रखा गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि शीघ्र ही शासन रसोईया बहनों की मांगें पूरी नहीं करती है, उनकी मानदेय जो हमने इसके पूर्व में 2-3 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसमें हमने मानदेय शासन से 15,000 रुपये प्रति माह रसोईया बहनों को देने का हमने मांग किया था, किंतु शासन अभी तक मूक बधिर बनकर के बैठी हुई है और सोई हुई है और हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। हम बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, किंतु अब यदि अगर शासन नहीं जागती है तब की स्थिति में हम 8 सितंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 10 सितंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का निर्णय ले लिया। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव सहयोग सेवा समिति भटेरा चौकी द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज भटेरा चौकी स्थित बिंदेश्वरी मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा जय स्तंभ चौक मार्ग पर रोड किनारे वृक्षारोपण किया गया। इसके संबंध में ओबीसी महासभा बालाघाट के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोनू भगत ने कहा कि इस बार रानी अवंतीबाई की जन्म जयंती के अवसर पर नई पहल के रूप में वृक्षारोपण जैसे रचनात्मक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और भाऊ परिवार के नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये एक नई सीख दी जा रही है हम लोगों के द्वारा। हमेशा हर जगह डीजे रैली के माध्यम से जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम लोग कुछ नया करने के दिशा में आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कोऑपरेटिव बैंक के फाइनेंशियल इंक्लूजन विषय पर सेरेबिया के बेलग्रेड शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल शामिल होंगे। श्री धनवाल ने बताया कि फ्रांस में होने वाले इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के 6 जिलों के महाप्रबंधक शामिल होंगे। इनमें वे ही जिले शामिल किए गए हैं जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। मध्य प्रदेश से 6 जिले जहां पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, ऐसे जिलों के महाप्रबंधकों को
सरेबिया के बेलग्रेड शहर में 19 से 23 तारीख तक एक रूरल एवं कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। उस सम्मेलन में उन मध्य प्रदेश के 6 महाप्रबंधकों के साथ मुझे भी एक आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का जो मुख्य ध्येय है वो या केंद्र विषय है, बिंदु है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण तंत्र है, ऋण का ढांचा है, उसको और कैसे अधिक मजबूत किया जा सके और कैसे आसान किया जा सके, ताकि अधिकाधिक ग्रामीण लोगों को, खासकर कृषि ऋण लेने वाले कृषकों को उसका फ़ायदा मिले। इस विषय पर वहाँ पर विचार विमर्श होगा। ये 19 से 23 तारीख तक का है। मैं उसके लिए यहाँ से तो आज ही मुझे तो आज ही निकलना है यहाँ से। मैं भोपाल होते मेरी जो फ्लाइट रहेगी भोपाल से, तो कल वहाँ से फिर हम निकलेंगे। सर, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों के नाम सर? मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के अतिरिक्त खरगोन, धार, मंदसौर, राजगढ़ और झाबुआ जिले के जिला बैंक के महाप्रबंधक। नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत नवेगांव के लोगों ने जर्जर सड़क को लेकर आक्रोश व्यक्त किया, जहां दोपहर में लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि जर्जर सड़क के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को गोदी में पकड़कर स्कूल ले जाना पड़ता है। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का निराकरण नहीं किया गया। इसके बाद भी समस्या निराकृत नहीं की गई तो आगामी समय में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या परेशानी आती है? ये रोड की परेशानी है। 20 साल हो गया, ना बच्चे स्कूल जा सकते, ना आदमी जा सकते, घर से निकल नहीं सकते। और एक वो भी 20 सालों से ये रोड नहीं बन रही है। इसकी इतनी परेशानी है ये रोड की कि बच्चे भी लेकर के स्कूल नहीं जा सकते हैं। मोहल्ले से कम 50 बच्चे हैं, कोई स्कूल नहीं आ सकते। गोदी में पकड़ पकड़ के स्कूल लाते बच्चों को। सड़क बनाने बोले नहीं, सरपंच को बोले, सरपंच आता है भाग जाता है, बोले मेरे कब्जे में नहीं है, कब्जे की है। सरपंच खुद ही भाग जाता है। कल मीटिंग में गए, सरपंच को बोले, सरपंच वहाँ से भागते जा रही थी, उसको सहायक सचिव रोकते जा रहा था। सचिव रोके, बोले नहीं रुको रुको। जब मुश्किल से वो रुक करके वो 2 मिनट बैठी, बोले मैं तो वोट मांगने आती नहीं, मेरे को मतलब नहीं है। मतलब ध्यान नहीं दे रहे? ध्यान दे ही नहीं रहा सरपंच। ये बताइए क्या समस्या है? रोड की समस्या है, कई सालों से रोड बन नहीं पा रहा है। पंचायत में जाओ, सरपंच कहता है मेरी रोड नहीं है ये। कल तो उन्होंने इतना बोल दिया कि वोट भी मत देना मुझे, और मैं इधर आता भी। और ये जो उन्होंने NOC दी हुई है, यहाँ से पाइपलाइन डाले जा रहे हैं टावर के लिए पैसा कमाने के लिए उनको ये रोड है। बाकी यहाँ से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे जा रहा, ना मलमा डलाते, कुछ छोटे बच्चे गिर रहे हैं। एक तो किराए पे उन्होंने FCI को दी हुई है, कीड़े परेशान करते हैं। और बताइए, और बस रोड की परेशानी, हम चाहते हैं कि जल्दी इसका रोड का निराकरण हो जाए। आज़ादी का जश्न हर साल देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शासन के आदेशों के तहत समस्त शासकीय इमारतों, कार्यालयों, स्मारकों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की जाती है। लेकिन इस बार पहली बार कटंगी मुख्यालय में ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जिसे देख नागरिकों में काफ़ी नाराजगी देखी गई है। दरअसल आज़ादी का प्रतीक स्वरूप देश भर में बनाए गए जय स्तंभों को भी सजाया जाता है, लेकिन कटंगी मुख्यालय में स्थित जय स्तंभ को पहली बार न तो सजाया गया है और न ही यहाँ विद्युत साज सज्जा की गई है। बिल्कुल सुनसान और वीरान सा नजर आया नगर का जय स्तंभ। आइए दिखाते हैं इसका नज़ारा, सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। मैं पवन राणा, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी सदस्य और जिला कोऑपरेटिव बैंक में संचालक हूँ। क्या समस्या है? आज हम लोग यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था उसकी मसाल लेके आए जी। जब देखा कि जय स्तंभ एकदम सूना लगा तब मुझे तकलीफ हुई। तब मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से बात किया तो उनका कहना है कि CMO की व्यवस्था थी और आज ये इतनी बदतर व्यवस्था कटंगी में देखने को पहली बार मिली। हर साल हमने देखा है कि यहाँ पर बढ़िया लाइटिंग होती थी। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ऐसा होता है कि हर साल लाइटिंग होती थी और बढ़िया इसको सजाया जाता था। आज ऐसा सूना सूना लगा जैसे आज कटंगी नगर पंचायत ये लग रहा है कि 15 अगस्त का त्यौहार नहीं मना रही। लिहाजा प्रशासन से मांग की गई है कि वे संबंधित विभाग और विभागीय अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो।
कटंगी थाना क्षेत्र आने वाले ग्राम मिरकपुर टेकाड़ी घाट में युवा किसान संघर्ष मोर्चा और अन्य ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा पिछले 11 अगस्त से पानी की समस्या और सूखे की मार को लेकर जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। आंदोलित ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम टेकाड़ी और आसपास के ग्रामों में फसल के लिए पानी का पर्याप्त साधन नहीं है। यही कारण है कि यहां हर साल सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस मामले में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर एसडीएम रोशन सिंह ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामले का सर्वे 20 अगस्त से किया जाएगा। जवाब नहीं देना है, पुलिस प्रशासन को जवाब नहीं देना है। यदि हमको चाकलेट दिया गया तो फिर उग्र आंदोलन करने के लिए मेरे को 15 मिनट का टाइम चाहिए, चाहे मैं जेल जाऊं या आत्महत्या करूं। इसलिए मैं आज निवेदन कर रहा हूं कि मुझे पब्लिक के सामने गुमराह न करे, प्रशासन ने हमारी शांति देखी, क्योंकि प्रशासन जो आया था उनने हमारी शांति का जो प्रतीक दिए हैं हमने वो देख लिया है। हमारा उग्र रूप देखने के लिए हमें मजबूर ना करे। साथियों, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी चॉकलेट दे और इसको मैं चूस लूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने कहा था, प्रशासन ने कहा था, मुझे प्रशासन ने कहा था। जी, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में ये 8-10 जो गांव आ रहे हैं, टेकाड़ी, सुकड़ी, मिरकपुर, गुडरू, सावरगांव, हथौड़ा, एरवा, हेटी, गर्राबोड़ी, इन गांवों में मात्र समस्या पानी की है। जो यहाँ पे पूरे कृषक आदमी हैं और जिनकी खेतियों में एक भी फसल नहीं लगी है। नीचे वाला तो रूटा, ऊपर वाला भी हमारे साथ में रूट गया है। इसलिए हम नीचे वालों को याद कर रहे हैं कि हमारे करीब 5000 फीट के नीचे से नहर जा रहा है, तो वहाँ से कम एक केनल निकालकर हम लोगों के गाँवों में से अगर ले जा लिया जाए तो हम मोटरों से उस पानी का यूज करके अपनी खेती को सींच करके फसल उगा सकते हैं। घाट में एक सोसाइटी है जिसमें कृषक टेकाड़ी, सुकड़ी, एरवा, हेटी और गर्राबोड़ी, इसमें 595 किसान हैं। लगभग 4-5 हजार किसान होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं। तो 5000 10 गाँव मिला के 5-1 हजार 5 से 7 हजार किसान यहाँ पे मौजूद है। और उन 5-7 हजार किसानों के खेतों में अगर पानी मिल जाता है तो ये धरना वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ पंचायतों में अड़ंगे आते हैं, कहीं छोटे झाड़ का जंगला, जबकि उसमें न फॉरेस्ट का कब्जा होता और न पंचायत का कब्जा होता, तो उसमें जैसे सरपंच को कोई राशि मिलती है, विधायक, सांसद जो राशि देते हैं, उस राशि का इस्तेमाल उसको छोटे झाड़ के जंगला को एरिगेशन में यानी राजस्व में डाल करके उसमें अनुमति प्रदान करे कि वो सभा मंच बनाए, स्कूल बनाए, मंच बनाए। कम से कम ऐसे कुछ कार्य पंचायत में आते हैं, उनको परमिशन दिया जाए और उसको इस कार्य करने का उसमें वो किया। पद में है आप? सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि, हाँ जी, बताइए आज क्या मामला हुआ है आपके? सर क्या है, पानी की समस्या को लेकर हम आसपास के इस अंचल के जो मिरकपुर अंचल, टेकाड़ी अंचल है, यहाँ सभी 5-10 के गांव के किसानों ने मिलकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमने ज्ञापन 7 तारीख को ही सौंप दिया था। हमने 5 दिवस का वो दिया था अपने उनको। आंदोलन कब से चल रहा है? आंदोलन हमारा 11 तारीख को चल रहा है। 11 तारीख से चल रहा है। लगातार कोई ना कोई यहाँ बैठा रह रहा था? लगातार पूरे संगठन के लोग सभी बैठे रहे, किसान मोर्चा के सभी लोग। किसान मोर्चा के माध्यम से हुआ, तो शासन प्रशासन के लोग अभी तक नहीं आए थे क्या? हाँ, नहीं आए थे, आज आए। पहले बार चक्का जाम करे जाओ आए, चक्का जाम करने पे आज ही देखने आए पूरा। अभी तक जनप्रतिनिधि आते रहते थे और चिलम देते रहते थे। विपक्ष के सारे नेता भी उपस्थित रहे यहाँ। क्या विधायक से आपने कोई मांग रखी इस मामले में? विधायक, सांसद दोनों से मांग रखी हमने। उनने बोला ठीक है, हम करते हैं, बातें पहुँचाते हैं आपकी सरकार तक। ये वाली बात उन्होंने कही है हमसे। फिर लेकिन हमसे कलेक्टर महोदय से हमको बात करना था, तो फिर एसडीएम साहब ने भेजे उनको अपना उत्तराधिकारी बनाकर। तो उनने बात हुई, हमने हम लिखित में दिया है हमको, तो बोले हम 20 तारीख को सर्वे चालू कर देंगे। तो हमने भी उनसे कहा अगर 20 तारीख को सर्वे चालू नहीं हुआ तो हम 21 तारीख से पूरा आंदोलन करेंगे इसी जगह पर, समस्त किसान के साथ।
क्या मामला है यहाँ पर आज? मामला ये है सर कि 365 एकड़ भूमि राजस्व की 1987 में राजू सागर बांध के लिए गई थी 365 एकड़। वो ज़मीन इसलिए दी गई थी कि उन अधिकारी के द्वारा कहा गया था कि इस गांव को पानी मुहैया किया जाएगा, जो आज दिनांक तक पानी मुहैया नहीं किया गया। आप लोग क्या मांगे हैं? वर्तमान में मांग है नहर से राजू सागर बांध से केनाल के द्वारा पानी दिया जाए। दूसरी मांग है इस ग्राम को अकाल घोषित किया जाए। तीसरी मांग है 2018 में जो कोऑपरेटिव बैंक से हमने लोन लिया है उसको माफ़ किया जाए। चौथी मांग है हमारी जिस जगह पे गोस्वामी देव स्थान मंदिर के सामने जो मैदान है उसको छोटे झाड़ से परिवर्तित किया जाए, उसको हटाया जाए छोटे झाड़ के जंगल को, जिससे हमारे जो राजनीतिक मंच के आदमी आते हैं पार्टी के वो काम देते हैं, वो काम होते नहीं पूरे क्योंकि छोटे झाड़ का झाड़। पांचवा हमारी मांग है पांचवी कि जो बालाहाट 2.5 एकड़ ज़मीन दिए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज को, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन लगा लिया है और मवेशी की और किसानों की रास्ता रोक दिया गया है। उसे 20 फीट की रास्ता हमको चाहिए। क्या आज ये आंदोलन किन के माध्यम से किया गया था? कौन से संगठन के माध्यम से किया गया है? किसान युवा किसान संघर्ष मोर्चा। हाँ, संघर्ष किसान संघर्ष मोर्चा के माध्यम से किया गया था। तो क्या आज पूरा चक्का जाम किया था? हाँ, पूरा चक्का जाम किया था। अभी खत्म हो गया है क्या? जी, अभी एसडीएम महोदय के लिखित आदेश अनुसार 20 तारीख को सर्वे होगा का है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 तारीख से हमारा सर्वे रहेगा राजू सागर बांध का, और 20 तारीख को जो सर्वे होगा उसमें यहाँ के पास 10 लोग रखा जाएगा और तब तक के लिए हमने आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 21 तारीख से फिर आंदोलन हमारा प्रारंभ होगा। सामाजिक क्षेत्र में सेवा के साथ बदलाव लाने का कार्य कर रहे भाव ग्रुप और ओबीसी महासभा ने 16 अगस्त को संविधान और रानी अवंतीबाई की जीवन गाथा पर आधारित पुस्तक रक्तदान और वृक्षारोपण कर एक अनूठी पहल की है जो सराहनीय है। कार्यक्रम आयोजक सौरभ लोधी के नेतृत्व में यह सराहनीय और रचनात्मक पहल की गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। रानी अवंतीबाई का 187वां जन्मदिन बालाघाट जिला मुख्यालय में हम सभी युवाओं के द्वारा मनाया गया है। अक्सर देखने आता है कि जब भी कोई भी महापुरुष की जयंती होती तो अक्सर रैली, जिंदाबाद या बाइक रैली या अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की प्रेरणा किसी को नहीं मिलती है। हम लोगों ने, युवाओं ने, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा भाव परिवार ने निर्णय किया था कि इस बार रानी अवंतीबाई जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ नया करेंगे। तो नए करने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जिला चिकित्सालय मुख्यालय में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें एक नई पहल हम लोगों ने शुरुआत की। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हमने जो जितने भी रक्तदाताओं ने आज जिला चिकित्सालय पहुँच के रक्तदान किया, उन सभी युवाओं को रक्तदान के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई की पुस्तक एवं भारत देश के संविधान की पुस्तक से सम्मानित किया। इससे यह जरूर होगा कि आने वाले समय में युवा बढ़ चढ़ के रक्तदान के प्रति जागरूक होंगे और हमेशा जो जीवन देने का काम है वो जरूर करते रहेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बालाघाट जिले के अग्रणी महाविद्यालय पीजी कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को संविधान की पुस्तक एवं रानी अवंतीबाई की पुस्तक प्रदान की जाएगी। इसी के तहत आज हम लोग पीजी कॉलेज महाविद्यालय पहुँचे, जहाँ लगभग 1 सैकड़ा युवाओं को संविधान की पुस्तक एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई की पुस्तक दी गई, ताकि वे सभी लोग महापुरुषों की जीवनी एवं संविधान को आत्मसात करके अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर कटंगी में भी शोक का माहौल है। यहाँ भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। समाचार प्राप्त हुआ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का
देहावसान हो गया है। राष्ट्र ने एक महापुरुष को खो दिया, सच्चे राष्ट्रभक्तों को खो दिया। इनके देहावसान से भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं अपितु सारे राष्ट्र की अपूर्ण क्षति हुई है। हमारे देश में को शिखर पर लाने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में जो प्रयास किए वो सदा याद रखे जाएंगे। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अटल बिहारी जी की मृत्यु का समाचार भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक वज्राघात है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज कुछ दिनों के लिए ढल गया है। देश ने एक महान जननायक, देशभक्त, राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को कुछ कमी महसूस कर रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता इस समाचार से व्यथित है। ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़े लंबे महान अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग का अंत हुआ है। भारतीय राजनीति में उनका नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। उनके किए गए कार्य जनता और देश को हमेशा याद रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल कटंगी की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत भावना से परिपूर्ण इस भारत देश की राजनीति में एक नया इतिहास और उल्लास भरने वाले राष्ट्र कवि, जिन्होंने अपने प्रखर व्यंग्य से राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता के माध्यम से देश में एक अपनी अलग पहचान और विश्व पटल पर अपनी बेबाक बातें रखने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक के सफर तक अपना भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया और इस देश के लिए उन्होंने अपनी आज़ादी की सालगिरह पर नूतन कला निकेतन द्वारा बुधवार को देश राग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आईजी केपी वेंकटेश्वर राव की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत गाकर राष्ट्रभक्ति की उमंग पैदा की। वहीं सीआरपीएफ के जवान शत्रुघ्न सिंह ने भी देशभक्ति गीत सुनाकर जमकर तालियां बटोरी। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।
प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नागपंचमी के पावन अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और माध्यमिक शाला के लगभग 30 विद्यार्थियों ने अपना पहलवानी का जौहर दिखाया, जहां विद्यार्थियों को एक से बढ़कर एक दांव पेच देखने को मिले। आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देकर छात्र कमलेश तुमसरे ने शाला केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं माध्यमिक शाला के छात्र मोहित पंचेश्वर ने शाला कुमार के खिताब पर कब्जा जमाया। इसी तरह माध्यमिक शाला की छात्रा शालिनी कोल्हे ने छात्रा कुमारी का खिताब हासिल किया। इसी तरह प्राथमिक शाला से रोहित कुमार व कुमारी पाली विजेता बने। प्रतियोगिता के अंत में समस्त विजयी प्रतिभागियों का शाला परिवार की ओर से गमछा पहनाकर सम्मान किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी शोक श्रद्धांजलि। भाजपा कार्यालय में भी अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। धूमधाम से मनाई गई वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती। नगर में निकाली विशाल रैली, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। कोसमी में भी मनाई गई रानी अवंतीबाई की जयंती। सड़क की मांग को लेकर नवेगांव में हुआ चक्काजाम। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी ने आयोजित किया सम्मान समारोह। प्रतिभावान छात्र छात्राएं सम्मानित किए गए। कटंगी के जय स्तंभ चौक में नहीं की गई विद्युत सजावट, नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। और कटंगी के ग्राम मिरकपुर टेकारी घाट में चल रहा किसान आंदोलन। पानी की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।